कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 14th वीडियो लेके आया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पे पूरी दुनिया की नजर है और पूरी दुनिया इसका रिजल्ट जानना चाहती है। ये सब्जेक्ट है अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन। इसमें कौन जीतेगा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन। इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा आपसे कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं, आपको एक नया नजरिया देता हूं, आपको नया एक परसेप्शन देता हूं जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट पे आते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन और उसमें कौन प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन। अमेरिका इस पृथ्वी पे ऐसा देश है जिसके वेस्ट कोस्ट में पैसिफिक महासागर है, जो इस धरती का इस ग्लोब का सबसे बड़ा महासागर है, और उसके ईस्ट कोस्ट में अटलांटिक महासागर है। ये काफी प्रोटेक्शन देते हैं अमेरिका को। अमेरिका हिंदुस्तान से 3.5 गुना बड़ा देश है। उसकी आबादी 33 करोड़ है और उसमें रजिस्टर्ड वोटर इस बार 15 से 16 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 1.9 मतलब 19 लाख हिंदू अमेरिकन इंडियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 8 लाख बाहर अमेरिका से जो बाहर रह रहे हैं, अमेरिकन आर्मी वाले, अमेरिकन डिप्लोमेट्स और काम करने वाले, वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो कि वोट देंगे बाहर से। अमेरिका एक 50 अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 40 स्टेट्स हैं। एक वॉशिंगटन डीसी है जिसको 49 स्टेट जो कि डिस्ट्रिक्ट है एक, और पोर्टोरिको, हवाईन आर्किपेलागो, गोवान आइलैंड, वर्जिन आइलैंड, ये सब मिला के 50 स्टेट्स बना के उसको पेश किया है। ये 50 स्टेट्स वोट देते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट बनाने के लिए। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो 4 साल प्रेसिडेंट रहता है और उसके बाद दोबारा री इलेक्ट अपने आप को कर सकता है अगले 4 साल के लिए। उसके बाद उसका खत्म हो जाता है और दोबारा नहीं लड़ सकता। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी 2021 को खत्म हो रहा है। उनको अपने जो उनके कार्यकाल का जो आखिरी साल होता है उसके लास्ट नवंबर का पहला ट्यूसडे जो कि 3 नवंबर है, उसमें उसका वोटिंग हो जाना चाहिए फॉर नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन में है। उनके प्रेसिडेंट इलेक्शन की प्रक्रिया चौथे साल में ही आखिरी चौथे साल में स्टार्ट हो जाती है, फरवरी से, जो कि यहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी अपने प्रेसिडेंट नॉमिनी इलेक्ट करती हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी इलेक्ट कर लिया था अपना नॉमिनी एज रिपब्लिकन नॉमिनी। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी में बर्नी सैंडर्स और जो बाइडेन के बीच में कंपटीशन चल रहा था। आखिर में अगस्त में जो बाइडेन इलेक्ट हो गए टू फाइट फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी। ये जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट 2 पार्टी सिस्टम है अमेरिका में, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन पार्टी इज अ राइट विंग पार्टी, कैथलिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी इज अ लेफ्ट विंग पार्टी, हमारे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की जैसे है। और रिपब्लिकन पार्टी हमारे बीजेपी जैसे हिंदू पार्टी, कैथलिक पार्टी है। ये इसका इलेक्शन इस अगस्त के बाद ये दोनों प्रेसिडेंट नॉमिनी, एक तो रनिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एक जो बाइडेन, ये पूरे स्टेटों में जाते हैं। इनके रिपब्लिकन स्टेट होते हैं, इनके डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं। जैसे इंडिया में बीजेपी रूल स्टेट है और कांग्रेस रूल स्टेट है। ये अपने जाके अपने वोट इकट्ठे करते हैं, अपने लोगों को अपनी पॉलिसियां बताते हैं और लोकप्रियता इकट्ठी करके अपने वोट तैयार करते हैं। ये जो इलेक्टोरेट है, जो 15 से 16 लाख जो देंगे वोट, ये 3 नवंबर को वोट देते हैं। अमेरिका में इंडिया जैसे हाल नहीं है कि अपना एक वोटर आईडी कार्ड ले लिया और जिंदगी भर उसी से वोट देते रहे। उनको वहां के वोटरों को हर 4 साल में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है वोट देने के लिए। 18 साल उससे उम्र ज्यादा होना चाहिए और अमेरिकन सिटीजन होना चाहिए, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर होना चाहिए। ये जाके इलेक्शन ऑफिस में या तो बाय पोस्ट अपने फॉर्म भर के, फोटो लगा के, साइन करके, एड्रेस भेज के अपने रजिस्टर करते हैं, या इलेक्शन ऑफिस में जाके अपना ये सब कार्रवाई कर सकते हैं। जब वो रजिस्टर हो जाते हैं तो वोट देने के काबिल हो जाते हैं। ये अगले 4 साल के बाद इनको फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। इसी प्रकार ये जाके अब जब 3 नवंबर को ये आके अपना वोटिंग देते हैं, मगर इनके ये देते हैं प्रेसिडेंट इसको इलेक्ट करने के लिए, पर इनके जिसको भी जिताते हैं वो जीता नहीं माना जाता। वहां एक अलग सिस्टम है जिसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोट से हिलेरी क्लिंटन से बहुत पीछे चल रहे थे। हिलेरी क्लिंटन बहुत लीड कर रही थी, ये जो लेक्चर देते हैं पूरे स्टेटों में, मगर
कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज वोट से डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे। उनको 300 से ऊपर वोट मिले थे और ये इनको कम मिले थे। जो अब ये क्या प्रक्रिया है, इसको समझने के लिए आपको इलेक्टोरल कॉलेज समझना होगा क्या चीज है। ध्यान से सुनिए। अमेरिका में 50 स्टेट हैं। 50 स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है, किसी में ज्यादा पॉपुलेशन है, किसी में कम पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के मुताबिक उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए अपने इलेक्टोरेट लीडर, इलेक्टोरेट इकट्ठे इलेक्ट करना होते हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टियां वोट देती हैं और अपने पॉपुलेशन के मुताबिक उतने उनके पास सीट होती हैं, किसी बार 18 होती है, किसी बार 3 होती है, किसी बार 2 होती हैं, वो इलेक्ट करती हैं। और ये 48-49 स्टेट 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्ट करते हैं, लीडर इलेक्ट करते हैं। वॉशिंगटन डीसी एक डिस्ट्रिक्ट है, मगर उसको स्टेट का दर्जा दिया गया। वो उसके बाद 3 इलेक्टेड होते हैं, वो 3 इलेक्ट करते हैं, तो ये हो जाते हैं 438 इलेक्टेड। अब बचा ये लोअर हाउस हो गया। अपर हाउस के लिए, यूएस सेनेट के लिए हर स्टेट इरिस्पेक्टिव ऑफ उनकी पॉपुलेशन कितनी है, वो 2-2 सेनेट इलेक्ट करते हैं और वो भेजते हैं। तो ये हो जाते हैं 100 सेनेट। यूएस सेनेट के लिए 100 और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए 438, दोनों मिला दो तो 538। ये 538 लोग इलेक्टोरेट कॉलेज बनाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, जो कि ओवर एंड अबव ये 3 नवंबर को जो वोटिंग होगी वो किसी को भी जिता दें, मगर ये जब तक उसको अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे जिताने के लिए किसी को, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। इनकी वोटिंग 14 दिसंबर को होगी। ये जरूरी नहीं है कि जो पॉपुलर वोट से जीत रहा है उसको ये जिता दें। इनकी अपने ये पॉलिसी स्टडी करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी स्टडी करते हैं, उनकी हर चीज स्टडी करके ये वोट देते हैं। इसका रिजल्ट आएगा 6 जनवरी को और 20 जनवरी 2021 को नया प्रेसिडेंट जो होगा वो ओथ लेगा। या तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं या जो बाइडेन। अमेरिकन जो 8 से 10 लाख बाहर हैं वो वोट देंगे। इंडियन वहां 10 से 19 लाख इंडियन वोटर्स हैं। ये यहां भी कंफ्यूज थे, वहां भी कंफ्यूज थे। ये जनरली इनको समझ नहीं आता कौन इनके फायदे का है। ये अभी तक ये डेमोक्रेट्स के साथ थे। इनको समझ नहीं आता कि जो डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत अच्छा इक्वेशन है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय हिंदुस्तान के लिए और दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो साउथ चाइना सी में चाइना को रोक रखा है, लद्दाख में हिंदुस्तान ने रोक रखा है। और ये अगर डोनाल्ड ट्रंप गया तो चीन जीतेगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप आया तो चीन हारेगा। ये हिंदुस्तान समझ नहीं रहे कि हिंदुस्तानी जो इंडियन है, कमला हैरिस, अभी इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी है जो बाइडेन की, वो है कमला हैरिस, और ट्रंप की है माइक पेंस जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है। कमला हैरिस अभी तक, कल तक अपने आप को अफ्रीकन ओरिजिन की बताती थी, अब अपने हिंदू ओरिजिन बताने लग रही है अपने आप को। ये एक लेफ्टिस्ट है, ये कम्युनिस्ट है। ये एक एनजीओ चलाती थी इंडिया में, अभी तक फंड बंद हो गया, जहां की एक कन्वर्जन करते थे गांव-गांव, उड़ीसा के, बिहार के गांव में कन्वर्जन करती थी क्रिश्चियनिटी में। ये जितने भी एंटी इंडिया रेजोल्यूशन कश्मीर के खिलाफ पास यूनियन में आते थे, ये उसको सपोर्ट करती थी। आज ये हिंदुओं की फेवर की बात कर रही हैं। आई होप जो इंडियन 19 लाख इंडियन जो वोटिंग देंगे, ये समझते हैं कि ये कम्युनिस्ट है, ये इंडिया के फायदे के लिए नहीं है। जो बाइडेन इंडिया के फायदे का नहीं है। अब ये होने के बाद अब इनकी पॉलिसीज क्या है इनकी, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसको वोट देना है। अभी एमी कोनी बैरेट जो सुप्रीम कोर्ट जज एक खत्म हो गई थी, ये उनकी हियरिंग चल रही है, उनकी वोटिंग चल रही है। शी इज अ कैथलिक, शी इज अ रिपब्लिकन नॉमिनी, मगर जो बाइडेन इसके अगेंस्ट वोट देना चाहते हैं। इसका 22 तारीख को वोटिंग है, पता लग जाएगा कि कौन, शी विंस, दैट मीन्स शी हैज Republican have won on that, इसको सुप्रीम कोर्ट जज बनाने के लिए। This will give lot of indication and hopefully Republican are in majority to elect her. Joe Biden is against her because she is a Catholic. He wants, वो अपने आप को सेकुलर, जैसे इंडिया में सेकुलर लीडर हैं, ऐसे सेकुलर इमेज बताना चाहता है। जो बाइडेन, जो वहां के जो साधु संत हैं जिनको इवेंजलिस्ट कहते हैं, वो रिपब्लिकन के साथ हैं। जो वहां के कैथलिक हैं उनको अबॉर्शन से
अबॉर्शन को लीगल करने से इतराज है। कैथलिक्स अबॉर्शन नहीं करना चाहते, उनको गन कंट्रोल से इतराज है। बाइडेन कहता है कि हम अबॉर्शन को लीगल बना देंगे, बाइडेन कहता है कि हम गन कंट्रोल कर देंगे। अमेरिकन के हार्ट से जुड़ा हुआ है गन कल्चर, वो गन के बिना रह नहीं सकते, बिना लाइसेंस के वहां कोई भी गन खरीद आप सकते हो आप। वो कहता है हम गन कंट्रोल करेंगे, रिपब्लिकन कहते हैं गन कंट्रोल हम नहीं करेंगे, हम लोगों को एजुकेट करेंगे गन का दुरुपयोग ना करो, बट वो गन कंट्रोल के बिना रह नहीं सकते। डिस्प्यूट बाइडेन और ट्रंप के बीच में है अफोर्डेबल केयर जो एक्ट है, जिसको ओबामा केयर बोलते हैं, जैसे यहां मोदी केयर है, उसको ट्रंप खत्म करना चाहता है क्योंकि उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उधर के सिटीजन का पैसा है वो इसमें बर्बाद हो रहा है। ये इंडियन समझ नहीं रहे वहां के, जैसे इंडिया में भी मोदी केयर का कई जगह दुरुपयोग हो रहा है, गलत आदमी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहता है कि हम इसको बंद कर देंगे, वो ट्रंप कहता है इसका नया विकल्प लाएंगे, अच्छा विकल्प लाएंगे, जिसमें कि सिर्फ वहां के सिटीजन को उसका फायदा हो, बाकी को पैसा देना पड़े, वो काम करे। उसकी एमी कोनी बैरेट के प्रति उसको कोई पॉलिसी नहीं है बाइडेन की। ट्रंप इज वेरी क्लियर, ट्रंप हैज सक्सीडेड इन हिज फॉरेन पॉलिसी। जो बाइडेन की कोई फॉरेन पॉलिसी आज तक उसने लिस्ट नहीं करी है। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को डीमिलिटराइज किया है, ईरान को न्यूक्लियर डील जो ओबामा ने साइन करी थी गलत, उसको कैंसिल किया है। उसने यूएई बहरीन की पीस ट्रीटी करवाई है इजराइल के साथ। उसने जेरूसलम में जो उनका प्रॉमिस था अमेरिकन का कि हम अपनी एम्बेसी वहां शिफ्ट करेंगे टू गिव लेजिटिमेटी टू जेरूसलम, वो उसने वहां शिफ्ट किया है। उसने अबू बकर बगदादी जो कि आईएसआईएस का लीडर था, ओबामा बिन लादेन के जैसा जो आतंक फैलाया हुआ था, उसको उसने मारा है। जनरल सुलेमानी जो कि ईरानियन जनरल था जो नॉर्थ सीरिया में आतंक फैला हुआ था, उसने उसको ड्रोन अटैक में मारा है। उसने चाइना वायरस बोल के डब्ल्यूएचओ से निकल गया है और डब्ल्यूएचओ का फंड उसने बंद कर दिया है। ओपनली थ्रेट दुनिया को बता रहा है कि इट इज ये वुहान वायरस नहीं है, ये चाइना वायरस है, कोरोना वायरस नहीं है, ये चाइना वायरस है। चाइना को उसने स्ट्रैंगुलेट कर रखा है बिजनेस उसमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में, उसकी अर्थव्यवस्था में। ये करेगा तो उधर से इंडस्ट्री निकलेंगी, भारत में आएंगी, हमारे देश में आएंगी, हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी। बाइडेन कहता है, अभी तक बाइडेन कह रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया है ट्रंप ने अमेरिका में। जब ट्रंप ने H1B वीसा पे सख्ती जाहिर करी, उसने एक ऑर्डिनेंस पास किया है कि जो भी H1 वीसा पे जो अमेरिका आते हैं, इनको अभी तक $75,000 $80,000 तनख्वाह देती है अमेरिकन कंपनियां। अब उसको कहता है उनको 120 से $1.5 लाख उनको हर साल तनख्वाह देना पड़ेगी। उसने उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है। ये इसलिए किया है कि, और बोला है कि अगर आप नहीं दोगे तो आपका ये इनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दो तो उधर की कंपनियां अमेरिकन को नौकरी दें, उनकी तनख्वाह कम है। ये इसलिए कर रहा है कि वहां की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। जब अनएम्प्लॉयमेंट उसने खत्म कर दिया तो जो बाइडेन बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, ये मैं H1 वीसा का इसको मैं अलाउ करूंगा, आई विल अलाउ मैक्सिकन्स टू कम। द मैक्सिकन्स आर द लार्जेस्ट इमिग्रेंट्स इन टू अमेरिका, दे क्रिएट ऑल द प्रॉब्लम टू अमेरिका। उसके बाद इंडियन एंड चाइनीज हैं, वो कहता है मैं मैक्सिकन्स अलाउ करूंगा, दीवार तोड़ दूंगा। तो ये उनकी पॉलिसी है। द इंडियंस, एज एट प्रेजेंट ट्रंप इज प्रो इंडिया, इट इज मोदीज फ्रेंड। इफ ट्रंप विंस, इंडिया विंस। इफ जो बाइडेन विंस, चाइना विंस। कोबरा का सल्यूट।